आपको अपने किडनी पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनका नाम है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। जब हमारे पास आए थे नवंबर में किडनी लेवल 9 था और अब इनका लेवल 5 के आसपास है। ये 9 का मतलब ये होता है कि किडनी का 100% फेलियर, कि किडनी में बिल्कुल जान नहीं है। इसी वजह से डॉक्टर्स ने इनको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। मगर नवंबर के बाद आज मार्च 2020 चल रहा है, पिछले 5-6 महीने में इनको किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हुई। किडनी लेवल 9 से 5 पे आया है और किसी भी ट्रांसप्लांट की डायलिसिस की नौबत बिल्कुल नहीं आई। तो हम चलते हैं पेशेंट के पास, चलते हैं पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट ने क्या अपने अंदर बदलाव देखे हैं उस पर बात करते हैं, और 9 से 5 आने का क्या मतलब होता है किडनी का, उसको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जितेंद्र जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? मैं 2015 में पता लगा था? लगा था। और कैसे पता लगा था कि किडनी खराब हो रही है? पहले जो था बीपी था। अच्छा। और मतलब कि आज हमें पता चला कि बीपी है, और जब हमारा खून टेस्ट हुआ तो अगले दिन पता चला कि हमारा किडनी बढ़ा हुआ है। तब कितना आया था? 2.8 था। 2.8। और 2.8 बढ़ते हुए कहाँ तक गया सबसे ऊपर? 9 तक। और ये ट्रीटमेंट चल रहा था आपका इस टाइम के बीच में? कहाँ से चला रहा था ट्रीटमेंट? एम्स से। एम्स के ट्रीटमेंट करते करते 2.8 से वो 9 चला गया। 9 चला गया। जब 9 पहुंचा तो डॉक्टर ने क्या कहा? ट्रांसप्लांट बताया था। ट्रांसप्लांट। और कोई रास्ता बता रहे थे? डायलिसिस के लिए भी बोला होगा। डायलिसिस करवाया आपने कभी? नहीं करवाया। नहीं। तो मेरे पास कब आए थे? 5 महीना पहले। नवंबर में आप आए थे। और तब आपके लेवल कितने थे? ये 9 थे। और जब आपने दिसंबर में रिपोर्ट करवाई थी तब लेवल कितने आए थे? दिसंबर में ये 5.4। हाँ। और तब से लेकर आपके अब तक लेवल 5 के आसपास के भटक रहे हैं। हाँ। इस बीच में आपको पहले जब 9 पे थे कोई दिक्कत होती थी महसूस? दिक्कत भूख कम था, और ये कमर में दिक्कत थी। कमर में क्या दिक्कत? दर्द महसूस करते थे? क्या महसूस करते थे? दर्द था। और नींद ठीक थी? नींद भी बहुत कम था। कभी कभार पूरे रात तो सो भी नहीं पाता था। और बीपी की दवाई तो ले रहे थे आप? हाँ, तो बीपी ठीक रहता था? बीपी तब भी हाई रहता था एम्स की दवाइयों से? हाई मतलब दवाई खाने के बावजूद भी हाँ बढ़ा रहता था। अब बीपी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। नींद प्रॉपर आ रही है? भूख अच्छे से लग रही है? अच्छी से। ठीक है। दवाई से खुश हो? इलाज से खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। बाकी जो मरीज जिनका ट्रांसप्लांट होना है, जिन्हें डायलिसिस करवा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे जरूर आए, एक बार दिखाए। 9 पे जब जितेंद्र जी का लेवल था तो किडनी पूरी तरह से बंद की कगार पर थी, मगर जब वो 5 पर आया तो हमने किडनी के जो फंक्शंस हैं उसे 30-40% तक रीगेन किया। अब ये जो 30-40% जो हमने फंक्शन रीगेन किया पिछले 6 महीने में, वो मेंटेन्ड है, वो ठीक से काम कर रहा है। वहाँ पे किडनी में फर्दर डैमेज नहीं हो रहा। कुछ व्यूअर्स को, कुछ पेशेंट्स को लग सकता है 9 से 5 ही तो आया, पूरा ठीक तो हुआ नहीं। किडनी एक बार जब डैमेज हो जाती है तो वो फुल रिकवर कभी भी नहीं करती। किडनी की क्षमता है अपने काम को एक्सपेंड कर लेने की, अपने काम को बढ़ा लेने की। तो वही हमने जितेंद्र जी के अंदर किया कि जब 100% जो हमारे पास किडनी जो डैमेज में पेशेंट आया था तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा था जो मर चुका था, कुछ पार्ट ऐसा था जो ठीक था, बीमार था, काम नहीं कर रहा था। जो बीमार था, काम नहीं कर रहा था, दोबारा काम पर आया। इसी वजह से इनके लेवल 9 से 5 पर पहुँचे। मगर जो हिस्सा पूरी तरह से मर चुका था, डेड था, नेक्रोज था, स्क्लेरोज था, वो पार्ट कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी इनके लेवल, इनके सामने कह रहा हूँ, इनके लेवल कभी भी नॉर्मल नहीं आ सकते। ये लेवल अगर कम होते, 2 होता, 3 होता, 4 होता, वहाँ पूरे चांसेस होते कि पेशेंट के जो लेवल हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। मगर 9 के बाद अगर हम किसी पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट के अगर हम चाहते हैं कि वो सही तरीके से चले, किसी टाइप की दिक्कत ना आए, कोई वेट लॉस ना हो, तो पेशेंट के लेवल कभी भी नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं लाए जा सकते। 9 से 5 आ जाएंगे, मगर 5 से अब यहाँ से नीचे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। साइंस जितनी काम कर रही है इस पर, उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम के अंदर आपको अपने लेवल्स और अच्छे डाउन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसी के साथ आपके विषय में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी के फादर। ये हमारे पास पिछले महीने नवंबर में हमारे पास आए थे अपने बेटे की किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर।
और अभिषेक अभी भी कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे जी हैं, सर। है ना? हो गई इंजीनियरिंग जी में जी उसका? तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में। तब लेवल क्या थे? उस समय क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया उस उसका? समय चंडीगढ़ सर 2 साल 2 साल तक चला और फिर लेवल बढ़ते चले गए। बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीने से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चले गए। बढ़ते चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने, 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और अभी तुम तुरंत जाकर डायलिसिस करा लो। उस समय बोले। फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा सीट चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया। उसके बाद जस्ट आपके पास आए आपके पास आए। उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था। 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के लेकिन नहीं खा रहा था सर। अच्छा, बिस्किट नहीं खाया नहीं सर, 2 बिस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था। 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो हाँ, फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया। फीवर आया उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुंच के शाम से आपका मेडिसिन वो शुरू किया। 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया सबसे पहले से। अच्छा, नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ और खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था। क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता ही जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था, वो 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा। जांच करा के आया, फिर उसको रिपोर्ट आया, तो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर 4.8। पहले 9 से 4.8। हाँ। 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। ठीक है। तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर। हाँ, तो 2016 में कराया था। बायोप्सी में क्या आया था, कुछ याद है? नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि वो IgA नेफ्रोपैथी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक चलती है, फैमिली में चलती है और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास आए क्रिएटिनिन के लेवल, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर। 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है। लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज के डेट में किसी भी ज़रूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हुई क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज़्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। तो अब आपको कैसा लगता है? नहीं सर, रिपोर्ट दी तो सर मेरा फैमिली देखा तो इतना खुश हुआ जैसा कोई हद नहीं था सर। ये पढ़ने वाला नया लड़का था और अच्छा इसका अभी पढ़ाई भी चल रहा था सर। अभी कहाँ एडमिशन हुआ है उसका? अभी पटना में सर। पटना IIT में उसका हो गया एडमिशन। चलो, हमारी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ है। अच्छे से अपनी पढ़ाई करे और अच्छे से देश का नाम रोशन करे, ठीक है? और ऐसी इसकी इम्प्रूवमेंट है, चलती रहे। आपसे दोबारा मिलना होगा। ना सर, अगला महीना आपसे आकर मिलेगा वो। चलिए, ठीक है।